इजराइल ने देर रात लेबनान पर फिर से अटैक किया है और हमले में दक्षिण बेरूत में आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है। जीए और सादियात इलाकों में बमबारी की गई है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दक्षिण बेरूत में आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की है, हवाई हमला किया गया है। जीए और सादियात का ये इलाका बताया जा रहा है जहां पर हवाई हमला किया गया है, बमबारी की गई है। और लेबनान पर लगातार 9वें दिन इजराइल का भीषण हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल से अटैक किया गया। हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से इन इमारतों पर अटैक किया जा रहा है। ये देखिए भयानक हमला है ये, और पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो जमींदोज हो जाती है। अफरा तफरी है। देखिए सड़क पे लोग भी हैं और जब धमाके होते हैं लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आते हैं। और वहीं पश्चिमी लेबनान में इजराइल का भीषण हमला हुआ है। जेह शहर पर बारूदी बारिश की गई है। गैस स्टेशन के पास हवाई हमला, हमले की सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आई है। और इजराइल के हमले से लेबनान में भीषण तबाही। जी हां, इजराइल ने एक साथ किए ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया भीषण प्रहार। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत का दावा। दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत हो गई है। जबरदस्त हमले, हिजबुल्लाह के इन ठिकानों को टारगेट किया आईडीएफ ने और भीषण प्रहार किया। इजरायली वायु सेना ने हिजबुल्लाह के ड्रोन को निशाना बनाया है। हमले में हिजबुल्लाह का ड्रोन तबाह हो गया। हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन पर आईडीएफ ने बड़ा अटैक किया है। हमले में हिजबुल्लाह का ड्रोन तबाह हो गया। और देखिए आप देख सकते हैं गोल घेरे में आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ड्रोन पर मिसाइल से अटैक किया गया और हिजबुल्लाह का ये ड्रोन था जिसे आईडीएफ ने मार गिराया। और हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर किया रॉकेट से हमला। एक साथ 300 रॉकेट से किया हमला। आयरन डोम ने सभी रॉकेट को नाकाम किया, इजरायली सेना का दावा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 300 रॉकेट से एक साथ ये हमला किया गया। हालांकि दावा ये इजराइल की तरफ से किया जा रहा है कि आयरन डोम की वजह से ये हमला नाकाम हो गया। और वहीं बेरूत पर इजराइल का भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के गढ़ में एयर स्ट्राइक की गई है। आईडीएफ के हमले में 6 लोगों की मौत की भी खबर है। हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत हो गई है। इब्राहिम कोबेसी की मौत पर हिजबुल्लाह बौखला गया है। और लेबनान में इजरायली हमलों से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये संख्या में इजाफा हो रहा है क्योंकि हमले भी रुक नहीं रहे। लेबनान पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला जारी है। देखिए 48 घंटे की बात करें, 2000 से ज्यादा हमले हुए हैं पिछले 48 घंटे में। और टॉप कमांडर इब्राहिम कोबेसी की इस हमले में मौत का दावा किया जा रहा है। और 558 लोगों की मौत अभी तक इस हमले में हो चुकी है, जिसमें 50 बच्चे भी शामिल हैं। 94 महिलाओं की मौत हुई है। 1835 लोग जख्मी हुए हैं अभी तक के इन हमलों में। और वहीं लेबनान में इजराइल के हमलों के बाद बाइडेन की चेतावनी। यूएन के मंच से बोले जो बाइडेन, फुल स्केल वॉर किसी के हक में नहीं, जंग का कूटनीतिक हल अभी संभव है। जो बाइडेन ने कहा है कतर और इजिप्ट की सीजफायर डील को आगे बढ़ाया जाए। लेबनान बॉर्डर पर बसे लोगों को घर वापस आने दिया जाए। और इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, ये जो बाइडेन ने अपील की है कतर और मिस्र की सीज फायर डील को आगे बढ़ाने को लेकर, इससे जुड़ी क्या डिटेल्स मिल पाई है और अब आगे क्या होगा? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमले लगातार अब तेज हो गए हैं। हिजबुल्लाह जहां बदला लेने की सोच रहा है तो वहीं आईडीएफ हर उस हमले की काट ढूंढ करके बैठा हुआ है।
देखिए, ये एक बात तो तय है कि फिलहाल अभी ना हिजबुल्लाह रुकने वाला है और ना ही इजराइल थमने वाला है। इसके बावजूद कि संयुक्त राष्ट्र के मंच से राष्ट्रपति बाइडेन ये कह रहे हैं कि कूटनीतिक कोशिश हो रही है या कूटनीतिक प्रयासों के जरिए शांति लाई जा सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जमीनी स्तर पर उसका कोई फर्क पड़। ऐसे समय में जबकि इजराइल और हमास के जंग को रोकने में पूरी दुनिया फेल हो चुकी थी, इस वक्त तो टेंशन बहुत ज्यादा है और जिस तरीके से दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, इजराइल पर 300 से अधिक रॉकेट दागे हिजबुल्लाह ने। ऐसा नहीं है कि तबाही नहीं हुई, काफी तबाही हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल के स्ट्राइक है उससे जबरदस्त तबाही हुई है। लग यही रहा है कि दूसरा गाजा बनने की ओर अग्रसर है और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के बयान के बावजूद भी कहीं शांति की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। अब ऐसे में होगा क्या? ऐसे में होगा ये कि इस युद्ध का स्केल और अधिक बढ़ेगा और ईरान के राष्ट्रपति ने जो कहा है, मैं बहुत हद तक उससे सहमत हूं कि इससे अब ये युद्ध भड़ककर एक रीजनल वॉर के तौर पर तब्दील हो सकता है और इजराइल ये चाहता है, लगभग इसी तरफ दिख रहा है। हाँ, इजराइल के पास भी दलील है कि चूंकि 9000 से अधिक रॉकेट से हमले किए गए हैं, इसलिए इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर रहा है और वो करता रहेगा। शुक्रिया आपका मनीष, पूरी जानकारी देने के लिए।